तो जय नित्यानंद। तो आज के चिदाकाश के ज्ञान में श्लोक संख्या 141 141, बिना पान की जगह में जैसे नौका तैर नहीं सकती, उसी तरह प्राण की गति ना हो तो रक्त संचार नहीं होता। रक्त संचार रुके तो शरीर में गर्मी पैदा नहीं होती, शरीर में गर्मी पैदा ना हो तो आहार का पाचन नहीं होता। उसी तरह बिना अग्नि के ट्रेन नहीं चल सकती। स्पष्टीकरण में बाबा बताते हैं कि नौका को तैरने के लिए पतवार की जरूरत होती है, रेलवे ट्रेन को चलाने के लिए आग की जरूरत होती है। उसी तरह शारीरिक गतिविधियों के लिए प्राण अनिवार्य हैं। मानव शरीर में प्राण नहीं होंगे तो रक्त संचार रुक जाएगा। अगर शरीर में गर्मी पैदा होना बंद हो जाए तो आहार का पाचन नहीं होता। इसलिए प्राण शरीर में न रहे तो शरीर के सभी कार्य रुक जाते हैं। इसलिए भीतर की अग्नि को जागृत रखना, चलते रहा करो, जब मौका मिले चलो, सुबह शाम तो चलो ही, ठीक है ना। इसलिए हम लोग घूमने जाते हैं, इसलिए नहीं कि वहां साधना से हमारा, साधना वहां भी करेंगे तो भी भीतर का परमात्मा तो हमारे साथ ही है, यहाँ करेंगे तो भी साथ ही है। हम वहां घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, चलते हैं, तो हमारे भीतर की अग्नि बैलेंस होने शुरू हो जाती है। नहीं तो अग्नि, जठराग्नि बंद हो जाएगी तो शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वहां प्राण अच्छे से प्रवाहित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रदूषण नहीं होता, दूसरा चढ़ाई पर जब हम चढ़ते हैं तो सांस तो ही लंबी गहरी भीतर जाती है, बाहर आती है, तो उससे आपके जो है अग्नि पैदा होती है। अग्नि से पेट सही होता है, पेट से आपका आहार पचता है तो आप सब सही होता है। इसलिए आगे 142 श्लोक में बाबा बताते हैं कि जिस तरह कुएं में से पानी खींचने के लिए रस्सी अनिवार्य है, उसी तरह शरीर में सांस चलती है, वह रस्सी का काम करती है। सांस जो है रस्सी की तरह है, वो सांस आ रही है और जा रही है, सबका शरीर चल रहा है। सांस रुक गई यानी वो रस्सी रुक गई तो पानी आना बंद, वह रस्सी का काम करती है। लय में शरीर में सांस अंदर लेना वह कुएं में से पानी खींचने जैसा है। स्पष्टीकरण में बाबा बतलाते हैं कि प्राणायाम हमारे शरीर में सांसों को लय रखता है। हमें सांस और खांसी लय में करनी है, ठीक है ना। खांसी का मतलब खांसना है तब सांस बाहर ही तो निकलती है, तो लेने और निकालने में लय पैदा करना है ना। समत्वम योग उच्यते, समान हो जाए, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि यह क्रिया कुएं में से पानी खींचने के लिए घड़ा उतारने और बाहर निकालने जैसा है। प्राण शरीर के लिए रस्सी के समान है और हमें कुंडलनी की महाशक्ति को जागृत कर उसी से एक करना है। आगे 143 श्लोक में बाबा कहते हैं, बड़े बाबा, कि जिस तरह मेरे नित्यानंद बाबा, आप सबके नित्यानंद बाबा, कि जिस तरह लकड़ी में से उसी पाट बनाने के लिए उसे ऊपर नीचे काटना पड़ता है, उसी तरह सांस को शरीर में ऊपर नीचे ले जाना चाहिए, उसे बुद्धि में ले जाना चाहिए और हरदम उसे ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। पत्थर को पहाड़ी के शिखर की ओर फेंकने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, यानी पहाड़ के ऊपर फेंकने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर पत्थर फेंकने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह शिखर पर चढ़ना मुश्किल है लेकिन उतरना आसान है। प्राण से शरीर छोड़ना कठिन है, प्राण के लिए शरीर छोड़ना कठिन है, सॉरी, प्राण के लिए शरीर छोड़ना कठिन है। चीज लेनी आसान है लेकिन वापस करना कठिन है। जो मनुष्य अपने ज्ञान वापस नहीं करते वे मानव कहने लायक नहीं है, वे गुणों के अभाव वाले पशु हैं। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बता रहे हैं कि हमें सांस लयबद्ध तरीके से लेनी चाहिए। जिस तरह लकड़ी का पार्ट हम ऊपर नीचे काटते हैं, लयबद्ध तरीके से होने वाली सांस की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राण को बुद्धि की ओर ले जाना चाहिए, यानी ऊपर की ओर ध्यान ले जाना चाहिए प्राण सांसों के साथ। फिर कह रहे हैं कि प्राण को बुद्धि की ओर ले जाना चाहिए और उसकी गति हरदम ऊर्ध्व होनी चाहिए, यानी सांस ले रहे हो तो ऊपर ध्यान भी लेकर के जाओ, ठीक है। पत्थर को शिखर की ओर फेंकने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन ऊपर से नीचे पत्थर फेंकना आसान है। मनुष्य के लिए इंद्रियां अंकुशित करना ज्यादा कठिन है और परम ब्रह्म के दर्शन मुश्किल है। लेकिन अनियमित जीवन और इंद्रियों को निरंकुश रखने से ईश्वर के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। प्राण को मनुष्य का शरीर छोड़ने में मुश्किल होती है। ये हम सब अंतिम प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं।
प्राण को शरीर का त्याग करने में अकल्पनीय मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। किसी भी चीज को ग्रहण करना आसान है, लेकिन उसे वापस करना कठिन है। हमें ईश्वर से आत्मा मिली है, लेकिन हमें उसे शरीर की उपस्थिति में वापस करना है। जीते जी जो है, ये जो चेतना है, उसको परम चेतना से एक करना है। ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसको सुपर कॉन्शियसनेस से एक करना है। फिर कह रहे हैं किसी भी फिर कह रहे हैं और उसके लिए पर ब्रह्म का साक्षात्कार करना और उसके साथ एकाकार हो जाना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मा की सिद्धि है। जो लोग खुद को मिला हुआ अपने जीवन काल में वापस नहीं करते, उन्हें मानव नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहता हूं नथिंग कम्स फ्री, कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यू हैव टू पे द प्राइस। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने कल एक वो डाला था, तो उसमें किसी का मेरे पास मैसेज आया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो मैंने तो कोई दौलत मांगी भी नहीं थी। जो प्रचार प्रसार कर रहा हूं, उसके बदले में मैं तो बहुत कुछ दे रहा हूं। जो प्रचार प्रसार में लगेगा मैं तो वही ले रहा हूं, मैं तो उससे कोई कमाई तो होगी भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, अभी इतने निच्च के भाव है कि वो ये समझ ही नहीं रहे। हर व्यक्ति चाहता मुझे मुफ्त का मिल जाए, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये आदत है। मंदिर में जाता ना लोग बाग, वो चंदन को बहुत अच्छे से घिसते रहेंगे, मुफ्त का है इसलिए। भाई, यू हैव टू पे द प्राइस। ये बाबा भी कह रहे हैं, हमारे अवधूत शिवानंद बाबा भी कहते थे, यू हैव टू पे द प्राइस, नथिंग कम्स फ्री। मैं भी कह रहा हूँ, और बड़े बाबा ने ये सिखाया है। तो जब आत्मा ही हमें इस शरीर जो हमें मिला है, इस शरीर के रहते रहते लौटानी है, तो और चीजों की तो बिसात ही क्या है। तो आगे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मा की सिद्धि है। जो लोग खुद को मिला हुआ अपने जीवन काल में वापस नहीं करते, उन्हें मानव नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को मानव कहलाने के लिए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर के पास से जो मिला है, वह ईश्वर को वापस किया जा सकता है। जो खुद को पहचानते नहीं, ईश्वर को पहचानने से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि आप अपने आप को समर्पित कर दो, तो सिर्फ आप ही रह जाओगे बस। और कोई, जब तक हमारे में ड्युअलिटी है ना, तब तक ही तो सुख दुख है। मैं और मेरा परमात्मा एक हो जाए, बस यही मतलब है। वही आत्म साक्षात्कार है। वह ईश्वर को वापस किया जा सकता है। ऐसा करने से, कैसा? आत्म साक्षात्कार करने से ही ईश्वर के पास जो मिला है, वह ईश्वर को वापस किया जा सकता है। जो लोग खुद को पहचानते नहीं, वे पशुओं से अच्छे नहीं है। ठीक है? आगे कहते हैं कि मनुष्य की अंतकाल की पीड़ाओं का विवरण करना संभव नहीं है। ज्ञान की जब मृत्यु होती है ना, आप लोग तो बहुत ये मान लो कल्याण, आपकी ऊपर कृपा है परमात्मा की कि आप जुड़ करके साधना कर पा रहे हो। और मैं भी आपके साथ बहुत ही अपने आप को भगवान की करुणा मानूंगा कि ये मिल पा रहा है। हमें माहौल मिल पा रहा है, हमें एडमिशन मिल गया है परमात्मा के स्कूल और क्लास में। इसलिए तो हम बैठ के कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग अभी एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। एंजॉय वो सोच रहे हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं। मनुष्य की अंतकाल की पीड़ाओं का विवरण करना संभव नहीं है। ज्ञान की सिद्धि सूक्ष्म चिंतन से होती है, इसलिए सांसों की क्रिया अंकुशित करनी चाहिए। चित्त को नाद में लीन कर देना चाहिए। चित्त यानी चेतना, नाद यानी, जो मैं कह रहा हूं एकादशी, जो दसों नाद, पहले तो आपको 10 नाद अलग अलग सुनाई दे, सुनते रहना, सब माया है। और जब सारी माया सिमट करके एक में परिवर्तित हो जाए, तो आप उसके साथ एक हो जाओगे। फिर वो नाद भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सुनाई भी तब तक दे रहा था जब तक कि द्वैत कहीं सूक्ष्मतम स्तर पे था। जब आप वही हो जाओगे, तो फिर आप अपना मूल स्वरूप जो है उससे एक हो जाओगे, तो फिर आपको कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी से है। ये संसार, ये तारे, ब्रह्मांड, सब कुछ तो उसी से। अब जिससे है ये ब्रह्मांड है, आप वही ब्रह्मांड हो जाओगे। आप वही हो जाओगे जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। आप क्रिएटर हो, ये भूले बैठे हो। जब क्रिएटर को ये पता चल जाएगा मैं ही क्रिएटर हूं, तो क्रिएशन से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि वो जब चाहे क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो क्रिएट होता है, उसमें उसको अहंकार भाव भी नहीं होता है। आगे कहते हैं
मनुष्य की अंतकाल की पीड़ाओं, स्पष्टीकरण में कि मनुष्य की अंतकाल की पीड़ाओं का विवरण संभव नहीं है। ज्ञान सूक्ष्म चिंतन से सिद्ध होता है। हमें प्राणायाम के अभ्यास से सांसों की क्रिया को अंकुशित करना पड़ता है। ऐसा करने से हमारा नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाएगा और हमें 10 नाद सुनाई देंगे। ठीक है ना? जब नाद सुनाई देता है तब मन को नाद पर केंद्रित करना चाहिए, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने तो ये चिदाकाश गीता पहले पढ़ी नहीं थी, आपके साथ ही मुझे भी ये सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन भीतर से बी द बुक बन जाने के कारण, सिद्धों की कृपा हो जाने के कारण, गुरुओं की कृपा हो जाने के कारण जो है मुझे ये चीजें पता चल गई थी भीतर से, और अब वो मैं पढ़ के भी आपको बता पा रहा हूं आपको। क्योंकि प्रूफ मांगते हैं ना, तो नित्यानंद बाबा की किताब से बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो कहते हैं ऐसा करने से हमारा नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाएगा और हमें 10 नाद स्वर सुनाई देंगे। जब नाद सुनाई देता है तब मन को नाद पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे जैसे मन का ध्यान नाद पर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन नादमय होने लगता है और नाद में एक हो जाता है। एक, वो 10 नाद भी एक में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको आप ओम कहने समझाने के लिए वो भीतर बोला नहीं जा सकता, जपा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, लेकिन संकेत के लिए ओम ऐसा लगातार भीतर एक नाद चलता रहता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। अब हम साधना करते हैं। जो लोग रोज YouTube पर ये चैनल देखते हैं, जो लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है साधना में भी जुड़ सकते हैं। साधना में जुड़ेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जिंदगी भर कमाते रहोगे और कमाने के बाद भी अगर आप दुखी रहोगे तो उस कमाई का लाभ क्या है? जीवन में आप कमाते हो और उस कमाई से आपको सुख मिल सके तो जीवन का लाभ है। तो आप ये साधना ज्वाइन करो। जो लोग भी देखते हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि हम कलेक्टिवली मिलकर के जो है इस जीवन में, इसी जीवन में मुक्त हो सके, अपने निज स्वरूप को जान सके और इस जीवन में जीते जीते बीमारी, कष्ट, परेशानियों से दूर हो सके। इसी जीवन में, हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि हो सके। ठीक है? तो जय नित्यानंद। अब रिकॉर्डिंग में यही रोक रहा हूं, बाकी लोग हम सब मिलकर के साधना करते हैं।